वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास सिक्स साइंस का पोर्शन जो देखेंगे। सबसे पहला चैप्टर है भोजन के घटक। एक क्लास सिक्स का है जो कि कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड क्लास सिक्स वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसमें क्या लैंग्वेज दिया गया है, किस तरह का लैंग्वेज दिया गया है, किस तरह से समझाया गया है। हम आइए आप इस पे चर्चा करेंगे। पहला 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 चैप्टर है भोजन के घटक। भोजन के घटक। भोजन में किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब भोजन का घटक कहने का मतलब ये हुआ कि हमने भोजन तो खा रहा है, लेकिन हमने किस प्रकार का भोजन खा रहा है। क्या ये भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या ये भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं है। इस तरह का हम आज देखते हैं। इसमें हमें भोजन में किन पदार्थों को खाया जाना चाहिए। जैसे भोजन में हमें किस पदार्थों को खाने की ज़रूरत है। भोजन एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल, बैंगन का भरता हो सकता है। दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन भी है, जैसे जैसे मछली, सब्जियां हो सकती है। मछली, सब्जियां। आइए हम देखते हैं। मांसाहारी वालों के लिए मांस का कोई व्यंजन, सब्जी हो सकती है। दही, मट्ठा, अचार भी शामिल हो सकता है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यह मात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। आहार में विभिन्न खाद्य पदार्थों के इस तरह के वितरण का कोई न कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर के विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजनों की आवश्यकता होती है। आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, वॉटेवर। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक कच्चे प्रकार की सामग्री से बना होता है, जो हमें पादपों से मिलता है। जैसे चावल, पंजाब में मिलेगा मक्की की रोटी। दाल में मिलेगा राजमा। सब्जियों में सरसों का साग। अन्न में मिल जाएगा दही और घी। आंध्र प्रदेश में आपको मिल जाएगा चावल, अरहर की दाल तथा रसम। कुंदरू मिल जाएगा सब्जी में। मट्ठा, घी, अचार मिल जाएगा अन्न व्यंजन में। इन कच्चे सामग्रियों के घटक क्या हैं। इन कच्चे सामग्रियों में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों के हम पोषक कहते हैं। प्रमुख पोषक क्या है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है, हमारे शरीर की जिनकी हमारे शरीर की बहुत ही आवश्यकता है। आइए हम देखते हैं। अब हम इन परीक्षणों को करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, इन परीक्षणों के करने के लिए आपको आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, विलयन की आवश्यकता होगी। आपके कुछ परख नली की आवश्यकता होगी, जो एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। आइए हम देखते हैं किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट विभिन्न खाद्य पदार्थों की जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड एवं शर्करा है।
हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड एवं शर्करा होते हैं। मंड एवं शर्करा होते हैं। आइए इनको हम परीक्षण करके देखते हैं किस तरह से हमें परीक्षण किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट में मंड का परीक्षण किस तरह से किया जाता है। परीक्षण के लिए हमें परीक्षण के लिए हम खाद्य पदार्थों या कच्चा सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तन्नु आयोडीन विलयन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ये है, आयोडीन विलयन, तन्नु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थों के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला और काला, क्या यह नीला और काला रंग की उपस्थिति को दर्ज करता है। जब हम किसी खाद्य पदार्थ में आयोडीन की मात्रा को डालेंगे 2 या 3 बूंद, तनु मतलब लिक्विड आयोडीन की मात्रा 2 या 3 बूंद डालेंगे तो उसमें उसका कलर नीला या काला हो जाएगा। जब तो हमें पहचान लेना होगा कि इसमें मंड की उपस्थिति दर्ज है। मंड की उपस्थिति दर्ज, आइए देखते हैं। सेकेंड, प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण हमें किस तरह से किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा लीजिए। प्रोटीन का परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा लीजिए और जिस खाद्य पदार्थों का परीक्षण करना है यदि वो ठोस हो तो पहले उसको चूर्ण बनाएं। चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थों की थोड़ी मात्रा को पीसकर या मसालों उसको चूर्ण को परखनली में डाल दें। 10 बूंद जल डालकर उसमें अच्छी तरह से मिलाइए। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में कॉपर सल्फेट या कास्टिक का 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन में डालिए। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। आपने क्या देखेगा, इस परखनली में कोई पदार्थ का चेंज हो जाएगा, बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्ज करता है। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्ज करता है। बैंगनी रंग होगा तो प्रोटीन की स्थिति को दर्ज करेगा और नीला और काला होगा तो मंड की उपस्थिति को दर्ज करेगा। इसी तरह से देखते हैं आगे। वसा का परीक्षण करना बहुत ही आसान है। किस तरह से वसा का परीक्षण किया जाता है। खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा को लीजिए और उसे एक कागज में लपेट कर कुटिए। कुछ देर बाद आपको एहसास होगा कि उसमें ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देंगे और वो कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं। क्या आपको यह अच्छे से इस धब्बे से होकर आने वाली धुंधला प्रकाश दिखाई देगा। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्ज करता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्ज करता है। लेट मी शो यू। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थों में वसा की उपस्थिति को दर्ज करता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की कुछ मात्रा हो सकती है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्ज करता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इस पदार्थ को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सूखा दीजिए ताकि खाद्य पदार्थ में कुछ जल आ जाए, वह सूखा हो जाए। यह जल आ जाए, वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलेगा कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित है या नहीं है। ये परीक्षण क्या दर्शाता है। हमने 3 पोषक तत्वों को देखा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा
वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया गया। विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों को हमें क्यों आवश्यक है? विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाली भोजन कहते हैं। वसा एंड कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाली भोजन कहते हैं। ये देखिए कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हो गए, जैसे बाजरा, चावल, गेहूँ, शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूजा, आम, मक्का। आप बोलेंगे कि ये सब में कार्बोहाइड्रेट है। इस समय और भी विटामिन है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का कुछ मुख्य स्रोत दिखाया गया है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत आइए देखते हैं। इधर दिखाया गया है। ये दिखाया गया प्रोटीन का चना, मूंग, अरहर, राजमा, सोयाबीन, मटर। विटामिन ए किस में पाया जाता है? विटामिन ए आगे चल करके हम बताएंगे किस में विटामिन ए पाया जाता है, लेकिन विटामिन ए का कुछ स्रोत बताएंगे, जैसे आम, पपीता, गाजर में विटामिन ए रिच अमाउंट में पाया जाता है। अब आगे देखेंगे हम विटामिन बी के कुछ स्रोत। विटामिन बी का कुछ स्रोत दिखाया गया गेहूँ, यकृत, चावल। अब आगे देखते हैं प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन की आवश्यकता क्या है? प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर में वृद्धि एवं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रखने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। एंड वसा एंड कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा देने वाली भोजन करते हैं, प्रोटीन कहते हैं। उन प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारे आँख, हड्डियाँ, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। विटामिन के एक समूह जो बी कॉम्प्लेक्स कहे जाते हैं। बी कॉम्प्लेक्स हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए जो है हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों को लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करके हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिन से भरपूर भोजन चित्र देखिए, आगे देखते हैं हम इधर। देखिए विभिन्न विटामिन आयोडीन के कुछ स्रोत हैं। जैसे फास्फोरस का स्रोत है अदरक। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है। हमारे शरीर भी सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। इन दिनों कोई भी सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाते, जिससे लोगों की इसकी कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत देखते हैं। चावल, उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक
से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्धि भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों जैसे जल की आवश्यकता होती है। आहारी रेशे में जल रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, जैसे साबूदाना, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है और इसका आयतन बढ़ा देता है। रुक्षांश बिना पचे भोजन को रुक्षांश का सबसे मेन काम क्या है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को हमारे शरीर से बाहर निकालने की सहायता करता है। यही हमारे रुक्षांश का काम है। क्वेश्चन क्या पूछेगा? रुक्षांश हमारे शरीर को भोजन की आवश्यक अवयव है। रुक्षांश हमारे शरीर में कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं। रुक्षांश का मेन काम क्या है? रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमने शरीर की सहायता करता। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और कुछ अवशिष्ट पदार्थ जैसे मूत्र तथा पसीना को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिन्हें हम द्रव के रूप में लेते हैं। जैसे क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, दूध हो जाएगा, चाय हो जाएगा। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए हम देखते हैं अन्य स्रोत। जल जैसे टमाटर तथा नींबू को जैसे ही आप काटेंगे तो उससे पानी जैसा कोई पदार्थ निकलता है, जिसमें पानी जैसा कोई पदार्थ निकलता है। सब्जी को काटेंगे तो उसमें पानी जैसा कोई पदार्थ निकलता है। ये सब जो हमारे शरीर को जल की पूर्ति करते हैं। संतुलित आहार क्या है? समानतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही आवश्यकता से कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक और न ही आवश्यकता से कम हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस पॉइंट को भी यही कर लीजिएगा, संतुलित आहार, क्योंकि ये एक नंबर में ऑप्शन बाय ऑप्शन कर करके दिया जाता है। पोषक तत्व, क्या आप जानते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्गों के लिए अनेक प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पोषक तत्व नष्ट न हो उसे पकाते समय सावधानी से ध्यान रखना चाहिए। छिलका उतार कर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसके कुछ विटामिन नष्ट हो जाएं। सब्जी और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण समाप्त हो जाते हैं। हम जानते हैं कि पकाने से भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो यह लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। एक पॉइंट क्या बोलता है? यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवणों की हानि होती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पकाने से हम भोजन को पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। भोजन को पकाने से विटामिन सी नष्ट हो जाता है। हर समय वसायुक्त भोजन खाना सर्वोत्तम भोजन नहीं है। सर्वोत्तम भोजन नहीं है। क्या बोलता है यहाँ पे देखिए, बहुत हानिकारक हो सकता है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे का कारण बनता है। वसा की अधिक मात्रा हमारे शरीर में मोटापे का कारण बनता है। इस सबसे मेन पॉइंट हम देखते हैं कि अविभाज्य रोग क्या है, अभावजन्य रोग क्या है। एक व्यक्ति, बहुत ही ध्यान से इसको समझिएगा, एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी भी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि हम कमी लंबी अवधि तक रहते हैं तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्व का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकती हैं, और वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्व के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अभावजन्य रोग क्या है? वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। अभावजन्य रोग कहते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति भोजन में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं ले रहा हो तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे का सूजन होना, बालों का रंग उड़ जाना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। जैसे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों में ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थिति रही तो निम्नलिखित में क्या अवरुद्ध हो जाएगा? वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा। वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा, दुबला हो जाएगा, चलने में असमर्थ हो जाएगा, विभिन्न विटामिन और खनिज लवणों के अभाव में विभिन्न रंग आकृतियां में बदलाव हो सकती है। सभी अभावजन्य रोगों को रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। इस अध्ययन में हमने स्वयं को यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति को सुनिश्चित करता है। आइए देखते हैं विटामिन ए से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए जो है दृष्टिहीनता को दर्शाता है। विटामिन ए दृष्टिहीनता को दर्शाता है। जैसे विटामिन ए दृष्टिहीनता को दृष्टिहीनता मतलब कि आँख की समस्या विटामिन ए से होता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना, ये क्या है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी वन से बेरी रोग होता है। दुर्बल पेशियां, काम करने की ऊर्जा की कमी। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग मसूड़ों में खून निकलना, मसूड़े से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है। रिकेटस क्या है? विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम की कमी से क्या? अस्थियां तथा दंत क्षय रोग होता है। अस्थियां जैसे मतलब कि हड्डी और दांत में प्रॉब्लम होता है। कमजोर अस्थियां, दंत क्षय हो जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग होता है। लोहा की कमी से क्या होता है? लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता होता है। संतुलित आहार तो हम समझिए कि संतुलित आहार हम किसे कहते हैं? जैसे विभिन्न प्रकार का भोजन में विभिन्न प्रकार के खनिज लवण लिए जाते हैं, उसमें रुक्षांश भी हो जाता है, जल भी होता है, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब कि संतुलित आहार हमें पोषक तत्वों के न तो ज़्यादा लेना चाहिए ना ही कम लेना चाहिए, साथ में रुक्षांश और जल भी हो, उसे संतुलित आहार के। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी होती है। कार्बोहाइड्रेट शॉर्ट फॉर्म देखते हैं इसका।
कार्बोहाइड्रेट क्या बोलते हैं, चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होता है। ऐसे ऐसे हर किसी में कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सर्वाधिक होता है। कार्बोहाइड्रेट में अगर आयोडीन का किसी भी चावल या किसी भी खाद्य पदार्थ में 2 या 3 बूंद तनु आयोडीन ले लेंगे तो उसे तनु आयोडीन डालेंगे तो उसमें कलर हो जाएगा नीला और काला। तो उसमें क्या होगा, मंड की उपस्थिति, कार्बोहाइड्रेट में क्या मंड है, शर्करा की उपस्थिति होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट एंड वसा भोजन को ऊर्जा देने वाली भोजन कहलाती है। ऊर्जा तो समझिए, वसा जो है हमारे इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। खनिज जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, खनिज के ऐसे पोषक तत्व तो समझ ही रहे हैं। प्रोटीन जो है हमारे शरीर को वृद्धि का कार्य करता है। और प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें किसका ज़रूरत होता है, कास्टिक सोडा की ज़रूरत होता है। प्रोटीन का परीक्षण करने के लिए हमें कास्टिक सोडा, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा की ज़रूरत होता है। और इसका कलर कैसा हो जाता है, बैंगनी हो जाए, रुझांस की रुझान जैसे सब्जी कोई भी हरा सब्जी हो गया, आलू हो गया, दाल हो गया, ये रुझांस के अंतर्गत आता है। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। मंड जो है कार्बोहाइड्रेट में मंड होता है। विटामिन B1, B2, B3 ये सब विटामिन हो गया। फांसी क्या है, जो कि बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। फांसी क्या है, फांसी FASSI इसका फुल स्टैंडर्ड क्या होता है फांसी का, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फांसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FASSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन कब किया गया था, 5 अक्टूबर 2008 को इसका गठन कर दिया। 5 अक्टूबर 2008 को इसका गठन किया गया था। अब देखते हैं शॉर्ट पॉइंट और सारांश देखते हैं इसको। यस, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त भोजन में हरी रेशे तथा जल भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। देखिए यहाँ भी दिया हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट में वसा, प्रोटीन तथा खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर को वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए होते हैं। वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए विटामिन हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं। संतुलित आहार हमें शरीर के विभिन्न आवश्यक सभी पोषक तत्वों, पर्याप्त रुझांश और उच्च जल मात्रा में उपस्थित रहते हैं। हमारे आहार में लंबी अवधि तक एक अथवा अधिक पोषक तत्वों के न्यूनतम विशिष्ट रोग अथवा विकार उत्पन्न हो सकता है। न्यूनतम विशिष्ट रोग अथवा विकार, ये बहुत इम्पोर्टेंट है वन लाइनर के लिए, जो कि ये पूरा जो चैप्टर का है संग्रहित करके एक जगह दिया। 4-5 लाइन तो है ही इसमें, 4-5 लाइन तो है ही इसमें। देख, इस प्रकार ये चैप्टर क्लास 6 का साइंस भोजन के घटक चैप्टर 1 खत्म होता है। थैंक यू, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।